आज मध्य प्रदेश की सियासत में, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक तीसरा विकल्प के तौर पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन उभरेगी कि मेरे यहां आने से भाजपा के लोगों के दिलो पेट में दर्द हो रहा है। मैं जानता हूं कि मेरे यहां आने से, मजलिस के इंतखाबात लड़ने से बड़े बड़े कांग्रेसियों की नींद हराम हो चुकी है। तो तुम अब नहीं सोओगे, याद रखो। तुम बहुत साल हमारी माओ को, हमारे बाप को, हमारे बुजुर्गों को तुमने रातों में जगाया हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अब असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारी रातों की नींद को खत्म कर देगा। सुन लो कांग्रेसियों, तुम जागोगे और हम सोएंगे। मैं जागूंगा और लड़ूंगा तुम्हारे लिए मेरे भाइयों और बहनों। मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आपने खरगोन और सेंधवा में मासूम लोगों के घरों को तोड़ा। क्या भाजपा के लोग, क्या आपके दिलों में, आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है किसी का गरीब का घर तोड़कर आपको रात में नींद कैसी आती, हमको बताइए। किसी गरीब को उसके घर से बेघर करके आपको सुकून कैसे मिल सकता है? बताओ आप कि कौन सा इंसाफ है कि वसीम शेख जिसके हाथ नहीं है उसके दुकान को तोड़ दिया गया, ये कहकर के वो पत्थर फेंकने वाला था। बताओ मुख्यमंत्री, बताओ मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, मैं उनको भी बताना चाह रहा हूं, वसीम शेख का हाथ नहीं है तो कैसे कोई जिसका हाथ नहीं है वो पत्थर फेंक सकता है? क्या ये आपका इंसाफ है? क्या ये आपकी गरीबों से मोहब्बत की मिसाल है कि आप एक कमजोर जिसका हाथ नहीं है उसकी दुकान को आपने तोड़ दिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब करिए, अपनी सियासी लीडरशिप को पैदा करिए ताकि इन नाइंसाफियों के खिलाफ लोकतंत्र में, जमहूरियत के दायरे में रहकर हम अपनी आवाज को उठाव करेंगे। वरना याद रखिए, अगर आप इसी तरह सेक्युलरिज्म की, सियासी सेक्युलरिज्म की गुलामी करेंगे तो जिस तरह से 40 साल से आपका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसी तरह आपके नौजवानों का इस्तेसाल होगा। नौजवानों, मेरी बात को जहन नशीन कर लो, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है मेरे भाई, मेरे बेटों, ये लड़ाई तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मजलिस आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। आज मध्य प्रदेश में एक तीसरे विकल्प की जरूरत है और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एक तीसरे विकल्प के रूप में आगे बढ़ेगी। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि डरो तो सिर्फ अल्लाह से, डरना है तो सिर्फ अल्लाह से। ना कमलनाथ से डरो, ना मुख्यमंत्री से डरो, ना भाजपा से, ना कांग्रेस से डरो। डरो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन से डरो। और याद रखो, आप ही के शहर के एक शायर ने कहा था, मंजर भोपाली ने कहा था कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप ना कमलनाथ के उस दिल फरेब वादों का शिकार होइए, ना बीजेपी के इख्तिदार के खौफ खाइए, क्योंकि संविधान में डरने की इजाजत किसी को नहीं है। हां, कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मगर कानून के दायरे में रहकर हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि तशद्दुद, वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट अगर कम है तो मुसलमानों का है। बताओ भाजपा के लोग जो सबका साथ,
सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं। आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता करने के लिए आपने क्या इंतजाम किया? तो भाजपा की तरफ से आवाज आएगी, ओवैसी हमने स्कूल नहीं खोला मगर घर तोड़ दिया बुलडोजर से हमने। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक 1.62 करोड़, 1,60,00,000 के करीब इन तमाम में बच्चे इल्म हासिल कर रहे पहली और 12वीं जमात के दरमियान में। इसमें मुसलमान कितने हैं? बताओ, भाजपा आप सत्ता में है, इसमें मुसलमानों का परसेंटेज 4.65 है, 4.65 है। बताइए देश के प्रधानमंत्री, क्या ये सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास है? आपके वादे झूठे हैं भाजपा के, बल्कि यूडीआईएससी की रिपोर्ट है 2019 और 20 की, जिसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी लेवल में मुसलमान 5%, अपर प्राइमरी में 4.78%, सेकेंडरी लेवल में 3%, हायर सेकेंडरी में 3.44%। बताओ कमलनाथ, आप भी तो मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्या किया? कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो बच्चे स्कूल के बाहर ड्रॉप आउट हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के हैं तो मुसलमानों के हैं। बताओ भाजपा और कांग्रेसियों, इसका जिम्मेदार क्या मैं हूं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हायर एजुकेशन में पूरे मध्य प्रदेश में डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, पीएचडी में 21,80,000 के करीब लोग पढ़ते हैं। कितने मुसलमान हैं उसमें? सिर्फ 44,290। बताओ, क्या मैं जिम्मेदार हूं? तुम हमको पढ़ने का मौका क्यों नहीं देते? ओवैसी की और मंदलिस की लड़ाई यही है कि अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को, आदिवासियों को शिक्षा का इंतजाम किया जाए, जो ना भाजपा ने किया, जो ना कांग्रेस ने किया।